मैं सुरेंद्र सिंह चांद से आचार्य राजकीय महाविद्यालय धौलपुर। आज हम देखेंगे आधारभूत समस्याओं का हल। इससे पहले अध्याय में देखा था हमने आधारभूत या मूलभूत समस्याएं, और इस अध्याय में देखेंगे हम आधारभूत समस्याओं का हल। पूंजीवादी अथवा स्वतंत्र उद्यम वाली अर्थव्यवस्था में कीमत प्रणाली आधारभूत आर्थिक समस्याओं का हल कैसे करती है? क्या पूंजीवादी कहें या स्वतंत्र उद्यम अर्थव्यवस्था, जो बाजार में हमारी जो समस्या है, मूलभूत समस्या कि क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन किया जाए, तो इन समस्याओं का समाधान किस प्रकार किया जाएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या स्वतंत्र उपक्रम अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति व वितरण के साधनों पर निजी व्यक्तियों या संस्थाओं का स्वामित्व होता है और वे उन साधनों को अपने निजी लाभ के लिए प्रतियोगिता के आधार पर प्रयुक्त करते हैं। अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का मूल्यांकन कीमतों द्वारा होता है, जिसमें कीमतें उपभोक्ता, उत्पादक तथा उत्पादन साधनों के स्वामित्वों की रुचि, आवश्यकता एवं प्राथमिकताओं की सूचक होती है। अतः कीमत यंत्र आधारभूत आर्थिक समस्याओं का हल करता है। तो सबसे पहले जो हमारी समस्या है कि क्या उत्पादन किया जाए। देखिए, कीमतें उपभोक्ता वर्ग की रुचि एवं आवश्यकताओं को अभिव्यक्त करती है। उपभोक्ता अपनी अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर व्यय करने पर पूर्ण स्वतंत्र होते हैं। अतः उपभोक्ता अपने व्यय द्वारा यह निर्धारित करते हैं कि किन वस्तुओं का उत्पादन हो। उपभोक्ता जिन वस्तुओं की मांग अधिक करते हैं, उत्पादक उन वस्तुओं का अधिक उत्पादन करेंगे, तथा उपभोक्ता जिन वस्तुओं की मांग कम करते हैं, उत्पादक उन वस्तुओं का उत्पादन कम करते हैं। अतः उत्पादक उत्पादन के साधनों को उन वस्तुओं के उत्पादन में आवंटित करते हैं जिनमें उपभोक्ता अपनी अधिक आय व्यय करते हैं और ऊंची कीमतें चुकाने को तत्पर होते हैं। इसलिए ऊंची कीमतें वाली वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। तो देखिए, सबसे पहले निर्धारित किया हमने क्या उत्पादन किया जाए, कि उत्पादन किनका, कि जिन वस्तुओं सेवाओं की उपभोक्ता डिमांड करेंगे, उनकी ऊंची कीमतें चुकाने के लिए उपभोक्ता तैयार होंगे। उन वस्तुओं और सेवाओं में साधनों का आवंटन करेंगे उत्पादक, और उन्हीं वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करेंगे। अब हमारे पास आता है उत्पादन कैसे किया जाए। तो कैसे उत्पादन किया जाए, इस समस्या का हल भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मूल्य संपन्न संयंत्र द्वारा होता है। प्रत्येक उत्पादक कम लागत पर अधिकतम उत्पादन कर अपने लाभ को अधिकतम करने की चेष्टा करते हैं। अतः इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उत्पादक साधनों की कीमत व उनकी सीमांत उत्पत्ति का ध्यान रखता है। वह महंगे साधनों के स्थान पर सस्ते साधनों का प्रतिस्थापन तब तक करता है जब तक उत्पादन कार्य में प्रयुक्त साधनों का सीमांत आगम उनकी कीमतों के अनुपात बराबर न हो जाए। यानी हम एक क्या कहेंगे, यहाँ पर जो साधन, एक तो यहाँ उत्पादन की दो तकनीकी होती है, एक तो श्रम गहन तकनीक और पूंजी गहन तकनीक। श्रम गहन तकनीक जिसमें श्रमिक ज़्यादा लगते हैं, पूंजी कम, और पूंजी गहन तकनीक जिसमें पूंजी ज़्यादा लगेगी और श्रम कम। इसमें यह है कि सीमांत साधनों की कीमत और सीमांत उत्पादकता जो है वो बराबर हो जाए, उस स्तर पर उन साधनों को एक काम में लेंगे, क्योंकि कोई भी उत्पादक चाहता है कि कम से कम लागत आए, लाभ अधिक से अधिक मिलना चाहिए। अनुकूलतम साधन सहयोग एवं कुशलतम संगठन की शर्तें हैं कि प्रत्येक साधन की सीमांत आगम उत्पत्ति व कीमतों का अनुपात लगभग बराबर होना चाहिए। जैसे हमारे पास XYZ साधन है, तो इसकी सीमांत उत्पादकता का और कीमतों का भाग दें, तो जो अनुपात निकल रहा है सभी साधनों के लिए बराबर होना चाहिए। और कुल उत्पादन लागत कुल आय के बराबर हो, कि टोटल कॉस्ट जो है वो PX × QX प्लस PY × QY प्लस PZ × QZ, ये कुल आगम है जो वस्तुओं को बेचने से प्राप्त होगा। तो कुल लागत कुल आगम के बराबर होनी चाहिए। अगला है उत्पादन का वितरण किस में हो। उत्पादन किसके लिए किया जाए, यह बाजार में उत्पादन के साधनों की मांग और पूर्ति से निर्धारित होता है, अर्थात मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ की दरों से निर्धारित होता है, जिससे प्रति व्यक्ति आय निर्धारित होती है। कि जो लोग मजदूरी, लगान, ब्याज, लाभ के रूप में आय प्राप्त करते हैं, या कहो श्रम, पूंजी, भूमि
और उद्यमी के रूप में जो सेवाएं देंगे उनको मजदूरी लगान ब्याज के रूप में इनकम प्राप्त होगी। और उन इनकम जो जिन वस्तुओं या समाज में कई जिन वस्तुओं का वितरण आय से प्रभावित होता है, उत्पादन उन्हीं वस्तुओं का होता है जिनकी मांग होती है, और मांग पर आमदनी का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार समाज में आय के वितरण का किसके लिए उत्पादन पर गहरा प्रभाव पड़ता है कि आय का वितरण, जैसे लोगों में मजदूरी लगान ब्याज के रूप में कितनी आय है, आय का वितरण किस तरीके का है, उस पर वस्तुओं का, उन्हीं वस्तुओं का उनके लिए वितरण किया जाएगा। अब साधन के स्वामी या पूर्तिकर्ता भी अपने साधनों के आवंटन में वस्तुओं की कीमतों से निर्देशित होते हैं कि वे अपने साधनों को उन फर्मों या उद्योगों में पक्ष में आवंटित करेंगे जो उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली वस्तुओं का उत्पादन करती है, क्योंकि उनके पक्ष में साधनों का आवंटन ही उन्हें अपने साधनों की अधिकतम लाभ उपार्जित करने में सहायक है। कि साधन के स्वामी है, जैसे मजदूर है, अपनी मजदूरी करने के लिए जाता है तो वो उन्हीं क्षेत्र में कार्य करेगा, जिन वस्तुओं का उत्पादन करने में कार्य करेगा जिनकी डिमांड ज़्यादा होती है, क्योंकि जिनकी डिमांड ज़्यादा होगी उनकी कीमतें अधिक होगी तो उनको मजदूरी भी अधिक मिलेगी। उपभोक्ताओं द्वारा साधनों का अनुकूलतम आवंटन, कि उपभोक्ता भी अपने साधनों को विभिन्न प्रयोगों पर इस प्रकार आवंटित करेंगे जिससे कि उनको अधिकतम संतुष्टि मिल सके। उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि के लिए 2 शर्तें पूरी करता है कि प्रत्येक वस्तु की सीमांत उपयोगिता उनके मूल्यों का अनुपात बराबर हो, यानी MUA/PA = MUB/PB = MUC/PC, और कुल व्यय टोटल एक्सपेंडिचर कुल आगम के बराबर होना चाहिए, कुल आय के बराबर हो, यानी TE = PA QA + PB QB और प्लस PC QC। अगला है उत्पादकों द्वारा साधनों का अनुकूलतम आवंटन। उत्पादक भी विभिन्न साधनों का प्रयोग उनकी कीमतों के अनुसार करते हैं। वह महंगे साधनों के स्थान पर सस्ते साधनों को प्रतिस्थापित करता है, और प्रतिस्थापन की यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि उत्पादक को उत्पादन कार्य में सभी साधनों से सीमांत आगम उत्पत्ति MRP उनकी कीमतों का अनुपात बराबर ना हो जाए, यानी MRP/PX = MRP/Y/PY = MRP/Z/PZ बराबर नहीं हो जाता। एक हम इस चार्ट के द्वारा भी देख सकते हैं कि स्वतंत्र उद्यम या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मूल्य यंत्र की भूमिका। देखिए हमारे पास इधर दिया है जनता, इधर लिया फर्म, यहाँ वस्तु बाजार और यहाँ साधन बाजार। देखिए हमें पहले है कि क्या उत्पादन किया जाए, तो क्या उत्पादन करें कि जनता या परिवार क्या डिमांड करती है, मकान, वस्त्र और खाद्यान्न की डिमांड करती है इधर से। तो ये हमारे पास जो फर्में हैं कि खाद्यान्न, वस्त्र और मकान की पूर्ति करेगी, इन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करेगी। तो हम इधर से ये वस्तुएं सेवाएं उत्पादन करने के लिए कि इससे क्या करेगी, जनता से भूमि, श्रम और पूंजी की डिमांड करेगी, तो ये इसके साधन बाजार में उपलब्ध कराएंगे, इधर से लगान, मजदूरी, ब्याज के रूप में, तो इनको पैसे। तो यहाँ क्या उत्पादन किया जाए कि जिनकी डिमांड जनता कर रही है उन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। दूसरा किसके लिए किया जाए, किसके लिए करना है कि जो यहाँ श्रम, मजदूरी, लगान और ब्याज के रूप में इनकम कमा रहे हैं उन लोगों के लिए उत्पादन किया जाए। कैसे किया जाए, ये श्रमगहन और पूंजीगहन तकनीक पर निर्भर है, जो सस्ती पड़ती है, जिनसे उत्पादन कार्य सस्ता पड़ेगा उस तकनीक से उत्पादन किया जाएगा। तो ये था हमारा कि मूलभूत आर्थिक समस्याओं का समाधान।